Hello students, today again I am here to discuss with you the next topic, very important topic, share capital. First of all, I want to say if you have not subscribed my channel yet and your fellow friends has not subscribed my channel yet, please say them to subscribe it. Watch each and every video which I am uploading in these days because most of important topic share capital will go through in all the further videos. Next we upload 2 or 3 videos. So let's start our today's topic share capital. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर कैपिटल का आगे जो सब टॉपिक मैं आज आपके को बताने वाली हूँ वो है प्रोराटा. प्रोराटा क्या होता है? व्हेन द कंपनी मेक्स इशुएंस ऑफ शेयर्स and it receives applications more than that, then company will be in such a situation that access application it received, whether it should reject or whether it should make issuance proportionately to the shareholders. Yes, the first method is not very appropriate when the company makes rejection of the shares, because once a company will reject its prospective investors, then it would not have a goodwill in future. No any future investors will make investments in the company. So सीधी सी बात है, रिजेक्शन वाला मेथड प्रोराटा के 2 मेथड्स हमारे पास आते हैं. एक तो प्रोराटा नहीं सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन का हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन, एक तो आता है हमारा रिजेक्ट. ये अप्रोप्रिएट नहीं है बट ये भी मैं आपको किसी वीडियो में करके दिखाऊंगी. जो इम्पॉर्टेंट आता है वो है प्रोराटा. इट मीन्स अगर हमने कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करना है और कंपनी को एप्लीकेशन 15,000 की मिल गई है, मतलब कंपनी वांटेड टू इशू 10,000 शेयर एंड इट रिसीव द एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स, तो कंपनी को क्या करना चाहिए? ऊपर के जो 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स आ गए हैं, क्या कंपनी को इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए या फिर एक रेशो बना लेनी चाहिए? थोड़े थोड़े शेयर्स सबको इशू कर दें रेशो के हिसाब से. मीन्स अ पर्सन इज अप्लाइंग फॉर 15 शेयर can be issued 10 share, means a person is applying for 3 shares can be issued 2 shares. It means it will not reject altogether to the shareholder. A person who is applying for 15 shares or 1500 shares एक्सेट्रा किसी भी रेशो में वो अप्लाई कर रहा है, तो उस पर ये रेशो इम्प्लीमेंट करके हम उसको शेयर्स इशू कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रोराटा का मतलब हो गया proportionately issuance of shares to the shareholders who have applied for excess number of shares than the company wanted to issue. तो कैसे करेंगे? एक स्टेटमेंट मेरे पास है, ये स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख रखी है. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 75,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच कंपनी वांट टू मेक इशुएंस. सबसे पहले इस स्टेटमेंट के हिसाब से मैं अब्स्ट्रैक्ट्स नोट करूँगी. अब्स्ट्रैक्ट्स मीन्स मुझे कंपनी का जो डिटेल है, मुझे जो कंपनी जो क्वेश्चन का जो डिटेल है वो मुझे ब्रीफ में नोट करना है. मैं अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करूँगी कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करें जब भी आप प्रोराटा का क्वेश्चन सॉल्व करें. पहला स्टेप तो हमारा होगा स्टेप नंबर 1, अब्स्ट्रैक्ट्स नोट करना. जो क्वेश्चन में है उसको क्वेश्चन से निकाल के अलग से लिख लेना. जैसे इस क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि 75,000 शेयर्स एंड 10 ईच. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 75,000 शेयर्स कंपनी का टारगेट है और एट द रेट 10 ईच है. तो इस केस में कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स की जो अमाउंट मंगवाई है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कंपनी ने इकट्ठा ही कॉल कर लिया है. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टुगेदरली कंपनी ने कॉल किया एट द रेट 4 पर शेयर. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये 4 रुपीज़ ऐसे. फिर उसके बाद कंपनी ने डायरेक्टली फर्स्ट कॉल की है, वो है 3 रुपीज़ की, और उसके बाद सेकंड ही आखिर वाली कॉल है तो वो है सेकंड एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़.
इन दिस वे कंपनी ने 10 रुपीज़ शेयर होल्डर से मंगवाने हैं। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कंपनी रिसीव्ड 1 लाख शेयर्स, ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई हैं। इस सिंपल क्वेश्चन है, कोई कैटेगरी नहीं बनी हुई है। 1 लाख शेयर्स हमें रिसीव्ड हुए हैं। तो बच्चों ये एक आइडेंटिफिकेशन है क्वेश्चन की कि कंपनी जब लेस नंबर ऑफ शेयर्स इशू करना चाहती हैं और कंपनी को ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव हो जाते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली मेथड हमारा इम्प्लीमेंट होता है कि हम यहाँ पे प्रोराटा वाला मेथड इम्प्लीमेंट करें। जब भी हमें प्रोपोर्शनेटली इशुएंस करनी हो, प्रोराटा अप्लाई करना हो, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में प्रोराटा अप्लाई करना हो तो हमें टेबल बनाना होता है। टेबल में मैंने कुछ कॉलम्स ऑलरेडी लिखे हैं। पहला कॉलम है शेयर्स अप्लाइड, दूसरा कॉलम है शेयर्स अलॉटेड। कंपनी ने 75,000 शेयर्स अलॉट करने थे, इशू करने थे, बट पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस दी हैं। ये 2 कॉलम्स हैं जो सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डील करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला कॉलम एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन में हम सबको पता है कि एप्लीकेशन में बैंक वाली अमाउंट पहले आती है, मींस पहले रिसीव्ड होता है फिर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ मैंने लिखा है शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड एट द रेट ₹4। ये 4 रुपीज़ के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होनी है और हमें 4 रुपीज़ के हिसाब से ही उसको ट्रांसफ़र करना है ड्यू टू द शेयर कैपिटल, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी टू द शेयर कैपिटल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉलम आ जाता है बैलेंस, दैट इज़ द सरप्लस। ठीक है, अगला कॉलम हमारा आ जाता है शेयर अलॉटमेंट ड्यू, क्योंकि अलॉटमेंट पहले ट्रांसफ़र की जाती है और बाद में रिसीव होती है। एंड लास्ट कॉलम है शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड। ये मैंने पहली इस वीडियो में मैंने डायरेक्टली ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ही आपका लिया है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन 6 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है। इसके बाद मैं अपनी फर्दर वीडियोस में ओवर सब्सक्रिप्शन का ही कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल ये एक सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है आपके लिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर्स 1 लाख है, एक शेयर का रेट जो एप्लीकेशन का है वो 4 रुपीज़ है। 1 लाख को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 लाख आ जाएगा। 75,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमारा 3 लाख आ जाएगा। ठीक है, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दी है कॉलम की। 7 कॉलम्स है मेरे पास। तो मैंने क्या किया है, 1 लाख को 4 से, ये डॉटेड लाइन से डायरेक्शन दे रही हूँ, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 लाख आ गया। 75,000 को फिर से 4 से किया तो 3 लाख आ गया। अब हमने सरप्लस निकालना है। कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 4 माइनस कर देंगे तो सरप्लस मतलब बैलेंस। 4 लाख में से 3 लाख माइनस किया तो 1 लाख इज़ योर बैलेंस। अब हमने करनी है शेयर अलॉटमेंट ड्यू। शेयर अलॉटमेंट इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट की जगह पे हम लोग फर्स्ट कॉल लिखेंगे, बिकॉज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन है इस क्वेश्चन में। ये देखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन है, तो जहाँ पे हम अलॉटमेंट लिखते थे वहाँ पे हमारी फर्स्ट कॉल की टर्न आ जाएगी। मीन्स ये 1 लाख क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। पब्लिक ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 4 रुपीज़ के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ एप्लीकेशन के समय शेयर होल्डर का आया है। 75,000 शेयर इशू करने हैं, 4 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख उनका, 4 लाख में से 3 लाख कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया है। 1 लाख पब्लिक का बैलेंस पड़ा हुआ है कंपनी के पास। अब 75,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉल के टाइम। 75 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2,25,000 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, लास्ट वाला शेयर अलॉटमेंट इन कैश मींस पब्लिक का फर्स्ट कॉल का जो मनी है वो 2,25,000 बन रहा है। 2,25,000 उसमें से 1 लाख ऑलरेडी पड़ा हुआ है। 2,25,000 में से 1 लाख डिडक्ट कर देंगे, रेस्ट 1,25,000 कैश में आ जाएगा।
तो बाय डूइंग सो 2,25,000 में से 1,00,000 डिडक्ट करके हमारे पास शेयर फर्स्ट कॉल का मनी 1,25,000 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑलरेडी है कि विभा वाज अलॉटेड 750 शेयर्स, फेल टू पे द फाइनल कॉल। मतलब एक शेयर होल्डर है जिसको 750 शेयर्स अलॉट हुए हैं और वो हमें फाइनल कॉल, मतलब ये वाली कॉल, वो हमें पे नहीं कर रहा। Her shares were forfeited after the final call. Later on, her shares were reissued at ₹9 per share. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर कोई शेयर होल्डर हमें पैसे नहीं देता तो हम उसे टेबल के बाहर ले आते हैं। पहले तो आप इस टेबल का समेशन कर दीजिए, मतलब वैसे तो कैटेगरी नहीं है बट इसमें इसका टोटल ही करना होता है। यहाँ पे 4 लाख, 3 लाख, 1 lakh एंड 2,25,000, फिर 1,25,000। अब इसमें हमें एक शेयर होल्डर जिसका नाम विभा है, वो उसको 750 शेयर्स अलॉटेड हैं। 750 शेयर्स अलॉटेड का कॉलम ये है, हमने इसे अलॉटेड के कॉलम में रखना है। अब उस पर्सन को उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, इसके लिए हम ये वाली रेशियो लेंगे यहाँ से। तो 1 लाख और 75,000 का रफ में थोड़ा सा रेशियो आपको बता देती हूँ। ये 100:75 ले लेते हैं। 25 3 एंड 25 4 ये 4:3 आपने यहाँ लिख लेनी है। तो अब आपने क्या करना है, 750/3 × 4, क्योंकि हमें अप्लाइड चाहिए, ये मिसिंग है। इसको निकालने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना और 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये 1,000 शेयर्स आ जाते हैं। अगर हम ये रेशियो अप्लाई करते हैं तो हमने अप्लाइड निकाल लिया। अगर क्वेश्चन में हमें अप्लाइड दिया होगा तो रेशियो लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम अलॉटेड निकाल देंगे। अब हमने जैसे ये लाइन प्रिपेयर की है वैसे ये प्रिपेयर करना है। 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4,000, 750 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3,000, सरप्लस आ गया हमारा 1,000, सरप्लस 1,000 एंड बैलेंस फर्स्ट कॉल ड्यू, क्योंकि अलॉटमेंट तो इसके साथ ही अटैच थी। फर्स्ट कॉल ड्यू हमारा 750 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2,250, 2,250 में से 1,000 माइनस किया तो 1,250। अब मैं समझाती हूँ आपको। विभा ने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। 4 रुपीज़ के हिसाब से शी गेव 4,000 टू द कंपनी। 750 शेयर्स उसे अलॉट हुए हैं। 750 को 4 से मल्टीप्लाई करके 3,000 हर एप्लीकेशन मनी इज ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल। 4,000 में से 3,000 डिडक्ट किया तो उसका 1,000 कंपनी के पास सरप्लस पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा पड़ा है, मतलब उसने अप्लाई जो किया था तो पड़ा है कंपनी के पास। अब 750 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपीज़ से उसकी फर्स्ट कॉल ड्यू होती है 2,250। फर्स्ट कॉल टोटल अमाउंट 2,250 है और उसमें से 1,000 उसका प्रीवियस वाला डिडक्ट हो जाता है, तो बाकी का 1,250 शी शुड पे बट शी डज नॉट पे, वो नहीं पे करती। जब कोई नहीं पे करेगा तो कॉल इन एरियर हो जाता है, इसे हम माइनस करते हैं। तो 1,25,000 में से ये माइनस करेंगे तो 1,23,750 हमें नेट अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल के टाइम रिसीव होगी। तो ये टेबल बहुत इजी है प्रिपेयर करना। अगर आप इस टेबल के अकॉर्डिंगली करते हैं तो आपकी काफ़ी सारी कैलकुलेशंस रिड्यूस हो जाती हैं और उन रिड्यूस कैलकुलेशंस के हिसाब से हमें जर्नल एंट्री पास करना बहुत आसान रहता है। तो मैं टेबल यहाँ पे सामने रख रही हूँ। इस टेबल के अकॉर्डिंगली अब हम शेयर कैपिटल की जर्नल प्रिपेयर करते हैं। ये जर्नल प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पे ये टेबल आपके सामने ही आप दिख रहा है, यहाँ हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। एज़ यू ऑल नो, सबसे पहला सेट हमारा एप्लीकेशन का लगता है। एप्लीकेशन के सेट मतलब 2 एंट्रीज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्रीज, सेकेंड कॉल की 2 एंट्रीज। बेक इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन है तो इनका सबसे पहले आप पहली एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड
अलॉटमेंट। नरेशन में आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी received on 1 lakh shares @4। तो ये टेबल में लेना है। कॉलम नंबर 3 की जो अमाउंट है वो हमने यहाँ ले लेनी है 4 लाख। ठीक है जी। अब हमने करना है जितना शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है उतने से डेबिट करना है। शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 4 लाख से शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ था, 4 लाख से ही इसे डेबिट करेंगे। लेकिन कॉलम नंबर 3 के मतलब 4 के अकॉर्डिंगली इसका 3 लाख का अमाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है शेयर कैपिटल में, तो 3 लाख शेयर कैपिटल में चला जाएगा। बाकी का 1 लाख रुपीज़ जो सरप्लस पड़ा था वो जब हमने फर्स्ट कॉल मंगवाई है उसमें एडजस्ट किया है, तो यहीं पे सेकंड एंट्री मेन एंट्री होती है। यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1 लाख ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें लिखेंगे बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये हमने पहला सेट एप्लीकेशन का लगा दिया। अब उसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके फर्स्ट कॉल ड्यू कर दीजिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ऑन 75,000 शेयर्स @3 ड्यू। तो ये 2,25,000 से हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू हो जाएगी। अब हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है फर्स्ट कॉल के टाइम वो 1,23,000 है और 1250 हमें नहीं मिला। जितना पैसा हमें नहीं मिलता उसे हम कॉल इन एरियर कहते हैं, कॉल इन एरियर डेबिट होते हैं। यहाँ पे हम इस टॉपिक के अकॉर्डिंगली, ये टेबल के अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,25,000 से डेबिट है, तो यहाँ 2,25,000 में से 1 लाख हम ऑलरेडी पहले से ही क्रेडिट कर चुके हुए हैं। तो 2,25,000 में से हम 1 लाख डिडक्ट कर दे तो 1,25,000 बचता है। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ले सकते हो। ये 123,750 की जो अमाउंट है 1,23,750 ये बैंक में आनी है, और ये 1,250 जो हमें रिसीव नहीं हुए ये कॉल इन एरियर है, और इनका टोटल 1,25,000 शेयर फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल फर्स्ट कॉल अकाउंट आ जाता है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट कॉल तक ये क्वेश्चन को कर लिया। आगे हमें गिवन है सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल है वो 3 रुपीज़ से है, तो हम उसको पहले ड्यू करते हैं। टेबल मैं थोड़ा सामने ही रखूँगी ताकि आपको ये समझ आता जाए भी। इसके एब्स्ट्रैक्ट यहाँ से टेबल का काम तो अब ख़त्म हो गया, एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने है ये। तो यहाँ पे शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 75,000 ही हमारे शेयर्स हैं और रेट 3 रुपीज़ ही हैं। मैं थोड़ी नरेशन ब्रीफ में ही लिख रही हूँ। तो 2,25,000 से हमारी सेकेंड कॉल ड्यू हो जाती है। ठीक है जी। तो इस केस में विभा डिड नॉट पे द सेकेंड कॉल ऑल्सो। फर्स्ट कॉल भी नहीं इसने पे की और सेकेंड कॉल भी वो नहीं पे करती। तो सेकेंड कॉल के टाइम भी हम एंट्री डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड
टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल being amount except विबा received। विबा के अलावा सभी ने सेकेंड कॉल की दे दी पैसे। तो 2,25,000 से डेबिट है, 2,25,000 से ही क्रेडिट कर दिए। विबा के 750 शेयर्स थे, मैं कैलकुलेशन थोड़ा आगे लिख के बता रही हूँ। ऑलरेडी विबा का जो सरप्लस था वो फर्स्ट कॉल के टाइम ही ख़त्म हो चुका है, उसका कोई सरप्लस नहीं पड़ा हुआ। तो वो जितना भी पैसा उसका बनता है 750 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2250 शी डिड नॉट पे। तो 2,25,000 में से 2250 माइनस करते हैं तो ये 2,23,750 हमें रिसीव होता। अब कंपनी ने सेकेंड कॉल तक मंगवा लिया है, विबा ने अभी भी फर्स्ट और सेकेंड कॉल की अमाउंट नहीं पे की, तो इन दैट केस कंपनी उसके शेयर्स फोरफिटेड कर लेगी, उसके शेयर्स वापस कैंसिल कर लेगी। जब शेयर्स फोरफिटेड करना होता है तो हमने रिवर्स एंट्री डालनी है, शेयर कैपिटल डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसने हमें 2 कॉल इन एरियर नहीं पे किए, एक ये और एक हमारा ये पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला कॉल इन एरियर। तो अब मैं लिखने लगी हूँ 2 कॉल इन एरियर, फिर से लिख देती हूँ 2 कॉल इन एरियर। वैसे तो हम कंबाइन भी लिख सकते हैं। तो ये कॉल इन एरियर फर्स्ट कॉल का है, ये कॉल इन एरियर सेकेंड कॉल का है। तो विबा के ये आगे लिख रही हूँ 750 शेयर्स हैं, 10 का एक शेयर्स है 7,500। शी डिड नॉट पे एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल 1250, तो 1250 यहाँ पे आ गया। इवन शी डिड नॉट पे 2250 एट द टाइम ऑफ सेकेंड कॉल 2250। अब हमारे पास लास्ट जो अमाउंट बचेगा उसे हम लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये कंपनी के लिए ये बैलेंसिंग अमाउंट आएगी और ये फोरफीचर अकाउंट रिप्रेजेंट करेगा कि विबा ने अर्लियर जो एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी पे की थी, कंपनी ने उसे फोरफिटेड कर लिया। बीइंग शेयर फोरफीचर रिप्रेजेंट्स एज प्रॉफिट टू द कंपनी। तो 7,500 में से हम यहाँ पे डिडक्ट कर, ये इन दोनों को प्लस करके इसमें से डिडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 3,500 इसका टोटल आता है। 75 में से 3,500 माइनस कर देंगे तो 4,000 बैलेंसिंग फिगर आती है। ये वो अमाउंट है जो विबा ने पे की थी और वो इस टेबल में हमें दिख रही है ये, और ये कंपनी ने कैंसिल कर ली है, फोरफिटेड कर ली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली विबा के सारे शेयर्स कंपनी ने दोबारा सेल कर दिए हैं, री इश्यू कर दिए हैं ये एट द रेट 9 पर शेयर। ठीक है, तो अब हम री इश्यू का एक एंट्रियों का सेट लगाएंगे। री इश्यू के टाइम फिर से कंपनी के पास पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 750 शेयर्स हैं, 10 का एक शेयर्स है तो 7,500। 10 वाला शेयर अब 9 में फिर से सेल हो रहा है 9 रुपीज़ में, तो 750 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। 1 रुपी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो जो री इशू के टाइम 10 वाला शेयर 9 में इशू हो रहा है और 1 रुपी का कंपनी को जो लॉस हो रहा है, मतलब कंपनी डिस्काउंट प्रोवाइड जो कर रही है, उसे हम इस प्रॉफिट में से कवर करेंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1 रुपी 750 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे फिर हमारा 6,750 अमाउंट आ जाएगा 750 को 9 से मल्टीप्लाई करके। अब हमने लास्ट में क्या करना है, ये वो अमाउंट है जो कंपनी को प्रॉफिट हुई है, इस प्रॉफिट में से ये 750 का प्रॉफिट यूज़ हो चुका है इन ऑर्डर टू सेटल डाउन द 1 रुपी री इशुएंस लॉस। तो अब आप 4,000 में से 750 माइनस कर दीजिए
तो रेस्ट आपके पास जो बचता है वो हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट्स है, उससे हम एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। वो लिखेंगे हम शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बैंक शेयर फॉर फीचर अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 4000 में से 750 माइनस किया तो 3250 3250 हमारा कैपिटल रिजर्व है। एक बार इस क्वेश्चन को मैं समराइज़ कर देती हूँ। ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन मैंने लिया है। 75,000 शेयर इशू करने थे, 1 लाख है, 1 लाख की एप्लीकेशन आई है। जब ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं तो उसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तब कंपनी का एक ही मोटिव होता है, या तो एक्स्ट्रा जो शेयर्स की एप्लीकेशन आई है उसे रिजेक्ट कर दें या फिर उसे प्रोपोर्शनेटली इशू करें। प्रोराटा के लिए हमने सबसे पहले प्रोराटा टेबल प्रिपेयर करना होता है। वो प्रोराटा टेबल हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। कैसे किया है ये मैंने वीडियो के मिडल में आपको बताया है। आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास की हैं। ये 2 एंट्रीज एप्लीकेशन अलॉटमेंट की है, क्योंकि ये वैसे तो एप्लीकेशन के अलग से सेट होता है, अलॉटमेंट का अलग से होता है। इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन अलॉटमेंट कंबाइन थी तो मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की कंबाइन एंट्री है। ये फर्स्ट कॉल का सेट है और यहाँ पे हमारे पास हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का, उसके बाद फिर हमने फॉर फीचर किया है, फिर इशुएंस की है और ये ट्रांसफ़र किया है। आई होप सो आपको शेयर कैपिटल का ये क्वेश्चंस समझ आ जाएंगे और मैं अपनी फर्दर कंजक्टिव वीडियोस में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जिनमें इशुएंस ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम एंड फॉर फीचर एंड री इशू के क्वेश्चंस फिर से आपके साथ डिस्कस करूँगी। होप सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। शेयर इट, like it and subscribe my channel. Get it subscribed from your fellow friends also. Thank you students.